मैं रमेश मिश्रा, डायरेक्टर सुपर माइंड क्लासेस। हम आज आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आपको ट्रांसलेशन आता होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। राम पढ़ रहा है ना। सबसे पहले हम राम पढ़ रहा है का ट्रांसलेशन करेंगे। राम इज रीडिंग। राम पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। न के लिए यही हेल्पिंग वर्ब, यही सहायक क्रिया से हम बनाएंगे। इजेंट मतलब इज नॉट को एक साथ मिलाकर इजेंट लिखेंगे। अगर यहाँ आर रहेगा तो आरंट होगा, वाज रहेगा तो वाजंट होगा, हैज रहेगा तो हैजेंट होगा। राम इज रीडिंग, इजेंट, फिर यही वाला सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। राम चूंकि लड़का है इसलिए ही आ जाएगा, इजेंट ही। इस बात का हम ध्यान देंगे, इज नॉट ही नहीं लिखेंगे, इजेंट शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। राम नहीं पढ़ रहा है, ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे। राम नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट रीडिंग। राम नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट रीडिंग। अब ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, मतलब इजेंट नहीं बनेगा, इज ही बनेगा। इस तरह से आप समझ गए। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रहेगा, जब सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव रहेगा। वह स्कूल जाता है, लगभग प्रेजेंट सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, इसका ट्रांसलेशन भी बच्चे जानते हैं। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, लिख दिए। अब न के लिए क्या करेंगे, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। डजंट ही, डजंट ही लिखेंगे। वह स्कूल नहीं जाता है, अब इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब सेंटेंस निगेटिव है इसलिए यहाँ डजंट नहीं होगा, यहाँ केवल होगा डज ही, डज ही। अर्थात हम इस बात को सीख गए कि सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा, सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा। अब हम आपको एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग है क्या? इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें हम हाँ और नहीं से उत्तर दे सकते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या वह खेलता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। एक होता है डब्ल्यू यस टाइप, तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। और एक होता है तीसरा टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें होता है कि आप तुरंत प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। जैसे तुम जा रहे हो ना, सीता पढ़ रही है ना, खाना पका लिए ना, तो ये क्वेश्चन टैग होता है। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स, जिसमें तुरंत रिप्लाई मांगता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार का होता है। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, जिसका उत्तर हाँ और नहीं में दिया जा सकता है, यस नो में। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। और तीसरा है क्वेश्चन टैग टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें हम तुरंत प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, मतलब तुरंत बताओ पढ़ रहे हो या नहीं। राम पढ़ेगा ना, राम पढ़ेगा का ट्रांसलेशन करेंगे, जैसा हम आपको बता चुके हैं, राम विल रीड, कामा। न के लिए क्या करेंगे, यही विल नॉट करेंगे। तो इस बात का हम ध्यान देंगे, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, और राम का ही, राम लड़का इसलिए ही, वांट ही। राम विल रीड वांट ही, ये वांट क्या है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, जबकि शैल नॉट का सेंट ही होता है। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग।
अब ये अफर्मेटिव है तो यहाँ निगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग एमंट आई। लेकिन हम आपको एक विशेष बात बता रहे हैं कि एमंट आई नहीं होता है। एमंट आई की जगह पर हम आरंट आई का प्रयोग करते हैं। आरंट आई, मैं नहीं सो रहा हूं। आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, तो यहाँ एम आई होगा, एम आई। अब आपको यहाँ एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। इजंट, आरंट, हैजंट, हैवंट सब कुछ होता है। शैल नॉट का सेंट, विल नॉट का हम विशेष ध्यान रखेंगे। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है। और इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, अगर एमंट आई लगाना है हमें, एम का एमंट आई, तो उसकी जगह पर हम आरंट का प्रयोग करेंगे। एमंट आई का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एम आई का प्रयोग होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।